बेटे वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इस बार हमें पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले बच्चे पहले एपी बताओ। एपी बन जाएगी 8, 16, ठीक है, 24, 32 एंड सो ऑन। प्यारे भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास में आ गया 8, मेरे बच्चे कॉमन डिफरेंस आ गया 16 माइनस 8। तो उसने पूछा था हमसे क्या, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो यानी कि S15 निकालना है मेरे बच्चे। तो हम S15 कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो चीजों को। आपको क्या करना है, S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई हमने SN का फॉर्मूला यूज करा। और प्यारे बच्चे डी की तो वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितना है, 8 है। कितना है बेटे, 8 है। देन आफ्टर दैट मेरे बच्चे देखो यहाँ पे आएगा S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 8 जा 16 प्लस बेटे इन दोनों का डिफरेंस 14 इंटू 8 आ चुका। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब बेटे आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 16 प्लस 14 इंटू 8। बेटे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 112। कितना आएगा बेटे, 112। ये बात आपको समझ में बेटा। अब देखो ध्यान से, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू, बेटे हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, 16 को और 112 को। बेटा हमारे पास में ये आ गया 128। प्यारे बच्चे कितना आ गया, 120। 2 1 जा 2 6 जा 2 4। मेरे बच्चे S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64। मेरे भाई S15 इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 4 जा 66 कैरी, 15 6 जा 90 और 90 हमारे पास में उसमें कितने ऐड करने थे, 6, तो ये हो गया 960। मेरे बच्चे 96 और 960 आ चुका। ये बात आपको समझ में आई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चीज़ों को समझ में ध्यान से समझ लेना बेटे, मुश्किल नहीं है, सब आसान है। एक संघर्ष है, इसको जीतना है आपको, घबराना नहीं है। ठीक है, ना थके हैं पाँव मेरे, ना कभी हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी संघर्ष जारी है। मेरे बच्चे ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नहीं समझ में दोबारा से सुन बेटे। देख, ना थके हैं पाँव मेरे, ना कभी हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी संघर्ष जारी है। तो प्यारे बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको घबराना नहीं है, ये भी आपके लिए एक चैलेंजेस है, इनको आपको एक्सेप्ट करना है, समझना है और उनको कवर करके आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है बेटे, इनको चैलेंजेस को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी है और एक बहुत अच्छा और बेहतरीन इंसान बनना है बेटे। चलिए प्यारे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से समझो जरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फोकस करो। प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे,